हेलो बच्चों, मैं लखन सैनी एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं कक्षा 12 की गणित विषय की ऑनलाइन कक्षा में। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं हमारी पाठ्य पुस्तक की मॉड्यूल संख्या 4 में अध्याय 13, जिसका नाम है निर्देशांकों की कार्तीय प्रणाली। आज भाग 3 में बच्चों हमारा विषय है त्रिभुज का क्षेत्रफल। आपको हमेशा की तरह अपनी नोटबुक और पेन लेके बैठना है बच्चों। हर एक कॉन्सेप्ट को, हर एक उदाहरण के हल को ध्यान से समझना है, उसे नोट करना है और बाद में दोहराना भी है। हर एक उदाहरण का, हर एक कॉन्सेप्ट का आपको अच्छे से अभ्यास करना है। आइए शुरू करते हैं आज की कक्षा। देखिए बच्चों, त्रिभुज का क्षेत्रफल की चर्चा हमें करनी है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि हमें उसके शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात हो तो कैसे ज्ञात किया जाता है, नोट कीजिएगा। यदि देखिए त्रिभुज एबीसी के शीर्षों के निर्देशांक, शीर्ष ए के निर्देशांक है x1 y1, बी के निर्देशांक है x2 y2 तथा सी के निर्देशांक है x3 y3 है, तब त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2। सारणिक में हम निकालेंगे। सारणिक 3 गुणा 3 की एक सारणिक है जिसकी प्रथम स्तंभ है x1 x2 x3, द्वितीय स्तंभ है y1 y2 y3 और तृतीय स्तंभ में हम क्या भरेंगे 1 1 1। तो इस सारणिक के मान का हाफ करने पर जो वैल्यू आपके पास आएगी वो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल होगी। अगर आपको सारणिक हल करना नहीं आती बच्चों तो भी कोई बात नहीं है, आप सूत्र लिख सकते हैं 1/2। देखिए ध्यान से, अब मैं सारणिक नहीं लगा रहा हूं, मोड लगा रहा हूं। मोड x1 ब्रेकेट y माइनस वाई प्लस x2 ब्रेकेट y माइनस वाई प्लस x ब्रेकेट y माइनस वाई, ये इस सारणिक का ही हल है। अब देखो यहाँ 1 2 3, 1 2 3, फिर 2 से स्टार्ट करो, 2 3 1, फिर 3 से स्टार्ट करो, 3 1 2, है ना। ये जो है 1 2 3, इसको ऐसे पहले 1 2 3, फिर 2 3 1, फिर 3 1 2, है ना। तो ये जो वैल्यू आएगी ये आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल दे जाएगी बच्चों। क्लियर हो गई? सूत्र आपको याद हो गया। चलिए बच्चों, अब सूत्र की सहायता से आप हल कीजिए उदाहरण संख्या 8 को, अध्याय 13 उदाहरण संख्या 8, ताकि आपको ये सूत्र अच्छे से समझ में आए, इसको प्रयोग करना भी आपको समझ में आए। देखिए, आपसे कहा गया है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष ए 3 4, बी 6 -2 और सी -4 -5 है। तो हल में हम लिखेंगे, हल में देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, सूत्र लिखेंगे पहले, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 सारणिक x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 ऐसे निकाल सकते हैं, या दूसरे तरीके से भी अभी आपको बता दूंगा बच्चों। देखिए ये हो गया 1/2, x1 x2 x3, x निर्देशांक क्या हो गए 3 6 और -4, 3 6 -4, y1 y2 y3 4 -2 और -5, 4 -2 और -5, 1 1 1। क्लियर? अब इस सारणिक को हल करना समझिएगा बच्चों ध्यान से। ये आपके पास आ जाएगा 1/2। आप किसी भी पंक्ति के अनुसार क्या कर सकते हैं, प्रसार कर सकते हैं। देखिए मैंने 3 लिया, है ना, ध्यान से समझिएगा। 3 लिया तो 3 की पंक्ति और स्तंभ को क्या कर दो, डिलीट कर दो, इसको भूल जाओ। 3 4 1 को, 3 6 -4 को भूल जाओ। सिर्फ ये देखो -2 1 -5 1, इनको क्या करो क्रॉस वाइज मल्टीप्लाई कर लो। क्या कर लो? क्रॉस वाइज मल्टीप्लाई कर लो बच्चों। क्लियर? तो ये आ जाएगा आपके पास, देखो 3 गुणा 3 के साथ क्या जाएगा, 3 गुणा आ जाएगा -2, इन दोनों को गुणा करोगे तो -2, इनको गुणा करेंगे तो -5, तो -2 -5, -2 -5 आ जाएगा। फिर देखिए, चाहे तो आप इधर बढ़ सकते हैं, चाहे तो आप इधर बढ़ सकते हैं, किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ के अनुसार हम प्रसार कर सकते हैं। मैं बढ़ रहा हूं आगे, तो 4
3 के बाद में मैंने क्या लिया 4। अब ये किसका आएगा माइनस का, अब ये आ जाएगा -4। ठीक है, अब देखिए 4 की पंक्ति और स्तंभ को डिलीट कीजिए, इसको और इसको डिलीट कीजिए, तो ये आ जाएगा 6 क्रॉस वाइज मल्टीप्लाई करेंगे, 6 कम 6 -4, 6 -4 कितना आ जाएगा 6 -4 आ जाएगा क्या, है ना। पंक्ति और स्तंभ आपको डिलीट करना है। फिर आप देखिए आगे बढ़िए, 4 के बाद में 1 आएगा तो 1 प्लस का ले लेना है, प्लस का 1 और ब्रैकेट में क्या आएगा, इनको डिलीट कर लिया। अब क्रॉस वाइज देखो -30 प्लस 8 आएगा क्या -30 और ये इन दोनों को गुणा करेंगे तो प्लस का 8 आएगा, तो 30 -8 हो जाएगा, ये हो जाएगा -30 -8 बच्चों। ठीक है, इस तरीके से और ये किसमें है मापांक में है, मोड में है। ये सारणिक का मान किसमें लेना है, मोड में लेना है, क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा क्या होता है धनात्मक होता है। हल कर लेते हैं इसे, तो आ जाएगा 1/2। देखो 3 गुणा -2 प्लस 5 हो गया, -4 गुणा 10 हो गया क्या, ये 6 + 4 10 प्लस 1 गुणा -38 हो गया क्या, ये तो ये आ जाएगा 1/2। 3 तिया कितना हो जाएगा बच्चों 9 हो जाएगा। देखो ये 3 आया, 3 तिया 9 -40 -38 हो गया क्या, ये आ जाएगा आपके पास 1/2। 40 और 38 हो गया 78। 9 में से 78 को माइनस करोगे तो क्या 69 आएगा क्या, 9 - 78 हो गया, 9 - 78 हो गया ना, ये 1/2 9 - 78 तो ये आ जाएगा मोड में -69, यानी कि बच्चों ये आ जाएगा 69/2 वर्ग इकाई। इस तरीके से आप इस सूत्र को अप्लाई करके क्षेत्रफल निकाल सकते हो। एक और तरीका देखिए, अब सारणिक अगर आपको नहीं जम रहा है, सारणिक जैसे मान लो किसी बच्चे को सारणिक का हल नहीं आता है कि सारणिक को कैसे हल किया जाता है, तो फिर बच्चों आप इस सूत्र को देखिए। दूसरा मेथड देखिए, मेथड 2 है ना, यहां पे हम लिखेंगे शीर्ष ए के निर्देशांक कितने हैं, ए के निर्देशांक है 3,4, बी के है 6 - 2, तो 3,4 बी 6,-2 व सी के निर्देशांक कितने हैं बच्चों, सी के निर्देशांक है -4, -5 -4, -5 वाले त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, देखो 1/2 मोड। सूत्र क्या बताया मैंने, x 3 बार लिख लो, x y - y प्लस x y - y प्लस x y - y और फिर क्या लगा लो नंबरिंग 1 2 3, 1 2 3, फिर 2 से 2 के बाद में 3, 3 के बाद में 1, फिर 3 3 2 1 बच्चों कितना 3 2 1 है ना। अब इसमें मान भर दो बस, 1/2 x1 का मान कितना है 3, y2 का मान कितना है -2, y3 का मान कितना है -5 यानी कि प्लस का 5 हो जाएगा, प्लस x2 है 6, y3 है -5 माइनस y1 कितना है 4 है, प्लस x3 कितना है -4 है, y2 कितना है -2 माइनस y1 कितना है, y1 है 4। ठीक है ना, 2 3 1 3 2 1। चलिए अब इसको हल कर लीजिए, तो ये आ जाएगा 1/2। देखो 3 तिया 9, ये कितना हो गया 5 और 4 माइनस का 9 हो गया, माइनस के 9 को 6 से गुणा करेंगे तो माइनस का कितना आ जाएगा 9 छिका 54 माइनस का 54 आ जाएगा। ये आ गया कितना -6 और -4 प्लस का कितना आ जाएगा 24
जाएगा क्या, ये आ जाएगा 24। जरा ध्यान दीजिए, 1 2 3 प्लस 2 3 1 और फिर 3 1 2। x1 का मान है 3, x2 का मान है 6, x2 का मान है 6 और x3 का मान है -4। y2 -2 -5 -2 -5 कितना हो जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा। y3 -5 है, माइनस y1 वो है 4। यहाँ पर फिर y3 के बाद में देखो बच्चों, यहाँ पे 1 2 3 1 2 आएगा। क्या आएगा, 3 1 और 2, है ना। तो यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2, है ना। y1 का मान पहले लिखना है, y1 का मान पहले लिखना है। y1 का मान कितना है, y1 का मान है 4 माइनस y2 का मान कितना है, -2। तो ये प्लस का 2 हो जाएगा। और ये बच्चों प्लस का 24 नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा फिर, माइनस का 24 आएगा। अब देखिए ये आ जाएगा कितना, 78 हो जाएगा। 54 और -24 कितना आ जाएगा, 78 -9 में से 9 में से 78 माइनस करोगे तो माइनस का 69 आएगा। मोड है इसलिए प्लस का, तो ये आ जाएगा 69/2 वर्ग इकाई। तो किसी भी विधि से कर लो, आंसर आपके पास सेम ही आता है ना। दोनों ही आसान विधियां है बच्चों। या तो आप सारणिक वाला सूत्र याद रख लो, या आप फिर ये दूसरा सूत्र याद रख सकते हो। इसमें नंबरिंग इंपॉर्टेंट है बच्चों, नंबरिंग अगर इधर हुई तो फिर आपका आंसर गलत हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। और अब देखिए उदाहरण संख्या 9 को, इसमें आपसे कहा गया है यदि त्रिभुज के शीर्ष है 1 के 4 3 और -9 7 और इसका क्षेत्रफल है 15 वर्ग इकाई, तो के का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर हल में हम लिखेंगे, क्योंकि त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2। सारणिक वाला नहीं लिख रहा, दूसरे वाला लिख रहा हूं, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है ना। इसमें रख दीजिए त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है 15, बराबर आ जाएगा 1/2। x1 ये x1 y1 x2 y2 और ये क्या है x3 y3। तो x1 है 1, y2 कितना है 3, माइनस y3 कितना है 7, प्लस x2 देखिए x2 कितना है 4, y x2 4, y3 कितना है 7, माइनस y1 कितना है k, प्लस x3 कितना है बच्चों -9 है, y1 कितना है k, माइनस y2 कितना है 3। और ये मोड, ये बट्टे वाला 2 इधर आके गुणा हो जाएगा तो ये जाएगा 30 बराबर मोड। देखिए 3 में से 7 गया तो माइनस का 4, प्लस के कितना आ जाएगा, ये 28 माइनस 4 के, 28 माइनस 4 के माइनस 9 के, प्लस कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा। क्या प्लस में आ जाएगा 27। इसे और आगे हल करेंगे तो ये आएगा बच्चों देखो 30 बराबर मोड, 30 बराबर मोड 28 में से 4 गया तो कितना बच गया, 24 बच गया। क्या 24 में आप जोड़ ले 27, तो 24 और 27 को आप जोड़ ले कितना हो गया, 11 7 और 4 11 हासिल 1, कितना आ गया 51 आ गया। 51 माइनस 13 के है क्या, ये 51 माइनस 4 के -9 के कितना हो जाएगा 13 के हो जाएगा। तो ये आ जाएगा देखो 51 माइनस 13 के। क्लियर। अब मोड हटाएंगे तो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, अतः आप कह सकते हैं कि 51 माइनस 13 के या तो 30 के बराबर रहा होगा, या फिर 51 माइनस 13 के -30 के बराबर रहा होगा। तभी तो ये क्षेत्रफल 15 इकाई आया, क्योंकि मोड में प्लस का 15 भी आ सकता था
प्लस का 30 भी आ सकता था और माइनस का 30 भी आ सकता था। बाहर वाले 1/2 की वजह से क्षेत्रफल 15 हुआ था बच्चों। चलिए यदि हम इसको लेते हैं तो k बराबर देखो कितना आएगा, 51 में से 30 गया तो 21 बच गया, 21/13। या फिर बच्चों इसे अगर हम देखें जोड़ लेंगे तो 30 और 51 कितना हो गया, 30 और 51 हो गया 81। के बराबर आ जाएगा 81/13। तो के दो मान हैं, 21/13 या फिर 81/13, दोनों ही चलेंगे बच्चों। इस तरीके से आप उदाहरण संख्या 9 को हल कर सकते हैं आसानी से। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों और देखते हैं अगला। अगला कॉन्सेप्ट है 3 बिंदुओं के संरेख होने का प्रतिबंध। 3 बिंदु संरेख हैं तो बच्चों देखिए, अगर ये ए, बी और सी तीनों बिंदु संरेख हैं तो क्या कोई त्रिभुज बनेगा? कोई त्रिभुज नहीं बनेगा। यानी कि इस केस में त्रिभुज एबीसी का जो एरिया होगा वो क्या होगा? 0 होगा। हम कह सकते हैं कि 3 बिंदु ए x1, y1, बी x2, y2 तथा सी x3, y3 संरेख होंगे यदि और केवल यदि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या हो? 0 हो, अर्थात इस सारणी का मान क्या हो बच्चों? 0 हो। क्लियर हो गई बात? चलिए तो इस पर आधारित उदाहरण संख्या 10 को हल कर लेते हैं। देखिए हमारी पाठ्य पुस्तक की उदाहरण संख्या 10, इसमें हमसे कहा गया है दिखाइए कि बिंदु ए निर्देशांक है ए बी प्लस सी, बी के निर्देशांक है बी कोमा सी प्लस ए तथा सी के निर्देशांक है सी कोमा ए प्लस बी संरेख हैं। तो हम लिखेंगे देखिए हल में, क्योंकि सारणिक में भरिए ए बी सी x1 x2 x3 हो गया, ये b प्लस सी, ये c प्लस ए, y1 y2 y3 a प्लस बी, और ये है 1 1 1, है ना। ये बराबर होगा किसके? देखिए हम क्या करते हैं यहाँ पर C1 पर यानी कि कॉलम 1 पर C1 प्लस क्या कर रहा हूँ, C2 कर रहा हूँ। ऐसा हम कर सकते हैं सारणिक में किसी भी स्तंभ को दूसरे स्तंभ में, उसके किसी भी स्तंभ के गुणज को, के गुणा को आप किसी दूसरे स्तंभ में जोड़ सकते हो। सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे पास ये बराबर आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी बनेगा, यहाँ पर भी a प्लस बी प्लस सी बनेगा, ये b प्लस सी था, ये c प्लस a, ये a प्लस बी, और ये 1 1 1। ठीक है, अब इसमें से a प्लस बी प्लस सी उभयनिष्ठ आ रहा है तो उभयनिष्ठ ले लिया, अंदर बच गया 1 1 1, b प्लस सी प्लस ए प्लस बी, और ये 1 1 1। ये सारणिक वाले गुणधर्म आपको पता होने चाहिए बच्चों। अब देखो किसी सारणिक में अगर दो पंक्तियां या स्तंभ बराबर होते हैं तो सारणिक का मान कितना होता है? 0 होता है। तो ये आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी गुणा गुणा बच्चों क्या? 0, यानी कि ये कितना आ जाएगा? 0। अतः बच्चों हम कहेंगे कि ए कोमा बी प्लस सी, बी कोमा सी प्लस ए, व सी कोमा ए प्लस बी क्या है? संरेखी है, क्योंकि सारणिक का मान कितना आ गया है? 0 आ गया है। चलिए आगे देखिए बच्चों, अब उदाहरण संख्या 11 को हल करेंगे। आपसे पूछा गया है के किस मान के लिए बिंदु 1,5, k,1 और 4,11 क्या है? संरेखी हैं। तो हल में आप लिखेंगे, क्योंकि बिंदु कौन कौन से बिंदु हैं? 1,5, k,1 व 4,11 संरेख हैं। अगर ये संरेख हैं बच्चों, इसलिए इसलिए ये जो सारणिक होगी x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, इस सारणी का मान कितना आएगा? 0 आएगा। प्रसार कर लेते हैं प्रथम पंक्ति के अलोंग, तो 1 गुणा 1 माइनस 11 माइनस 5 गुणा k माइनस 4 प्लस 1 गुणा 11 k माइनस 4 आ जाएगा, और ये बराबर में कितना? 0।
ये आ जाएगा -10 -5 के प्लस का 20 प्लस 11 के -4 बराबर कितना 0 बच्चों। ये आ जाएगा देखो -5 के और 11 के कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6 के प्लस का 6 क्या आएगा -10 प्लस 20 कितना हो गया 10। 10 में से 4 गया तो कितना बच गया 6 प्लस का 6 बच गया क्या प्लस का 6 बराबर में कितना 0 और यहाँ इसको बच्चों आप हल कर लेंगे तो के का मान कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा। इस तरीके से संरेखिता के प्रतिबंध से हम के का मान निकाल लेंगे। नोट कर लीजिए इसे बच्चों। आज की कक्षा में इतना ही बच्चों, मिलेंगे अगली कक्षा में एक और नए कॉन्सेप्ट के साथ। आज हमने क्या सीख लिया, आज हमने सीख लिया त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना, साथ ही हमने 3 बिंदुओं के संरेख होने का प्रतिबंध भी सीख लिया। अगली कक्षा में अगला कॉन्सेप्ट सीखेंगे बच्चों। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए बच्चों, हंसते रहिए। धन्यवाद।